जे चाहो कल्याण धरो हरि का ध्यान, जे चाहो कल्याण धरो हरि का ध्यान। सुनो सुनो ऐ सुजान, सुनो सुनो ऐ सुजान, प्रभु को बुलाना मत भूल के, मत भूल के। प्रभु को बुलाना मत भूल के, मत भूल के। जे चाहो कल्याण धरो हरि का ध्यान, जे चाहो कल्याण धरो हरि का ध्यान। सुनो सुनो ऐ सुजान, सुनो सुनो ऐ सुजान, प्रभु को बुलाना मत भूल के, मत भूल के। प्रभु को बुलाना मत भूल के, मत भूल के। हरि साथी तेरे आदि अंत का, मत नाम बुलाओ भगवंत का। हरि साथी तेरे आदि अंत का, मत नाम बुलाओ भगवंत का। हरि साथी तेरे आदि अंत का, मत नाम बुलाओ भगवंत का। हरि साथी तेरे आदि अंत का, मत नाम बुलाओ भगवंत का। मत नाम बुलाओ भगवंत का, मत नाम बुलाओ भगवंत का। जपो भगवान पाओ सुख महान, जपो जपो भगवान पाओ सुख मान। सुनो सुनो ऐ सुजान, सुनो सुनो ऐ सुजान, प्रभु को बुलाना मत भूल के, हाँ मत भूल के। ओ प्रभु को बुलाना मत भूल के, हाँ मत भूल के। क्यों जग के पड़े हो जंजाल में, कुछ चलते न तेरे नाल में। क्यों जग के पड़े हो जंजाल में, कुछ चलते ना तेरे नाल में। हाँ क्यों जग के पड़े हो जंजाल में, कुछ चलते न तेरे नाल में। क्यों जग के पड़े हो जंजाल में, कुछ चलते ना तेरे नाल में। कुछ चलते न तेरे नाल में। कुछ चलते ना तेरे नाल में। यह झूठा है जहान सच्चा प्रभु पहचान, यह झूठा है जहान सच्चा प्रभु पहचान। यह झूठा है जहान सच्चा प्रभु पहचान। यह झूठा है जहान सच्चा प्रभु पहचान। सुनो सुनो ऐ सुजान, सुनो ऐ सुजान, प्रभु को बुलाना मत भूल के, मत भूल के। हाँ प्रभु को बुलाना मत भूल के, मत भूल के। सदा साथ संगत में जाएगी, सदा साथ संगत में जाएंगे। और रहती हूँ
बैठो चित लायकी सदा साथ संगत में जाएगी बैठो चित लाएगी हाँ कहती हूँ बैठो चित लायकी बैठो चित लाएगी तन अभिमान करो हरि गुणगान धन अभिमान करो हरि गुणगान सुनो सुनो रे सुजान सुनो सुनो रे सुजान प्रभु को भुलाना मत भूल के मत भूल के प्रभु को भुलाना मत भूल के मत भूल के चाहो कल्याण करो हरि का ध्यान जाओ कल्याण करो हरि का ध्यान चाहो कल्याण करो हरि का ध्यान जाओ कल्याण करो हरि का ध्यान सुनो सुनो रे सुजान सुनो सुनो रे सुजान प्रभु को भुलाना मत भूल के प्रभु को भुलाना मत भूल के मत भूल के मत भूल भूल के प्रेम से बोलो श्री राम श्री राम सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी अभी तो सारे बोलते एकादशी याद आएगी सुनिए प्रेम से बोलो श्री राम श्री राम दिन कोई भी हो भगवान को भुलाना अच्छी बात नहीं है मनुष्य होकर के आदमी होकर के और उस परमात्मा को जिसने ये शरीर दिया उसको भूल जाए तो आदमी किस काम का एहसान को भूल जाए वो इंसान किस काम का जिसने हमारे साथ थोड़ा भी अच्छा किया है उसको भूल जाए तो भगवान ने हमें बुद्धि क्यों दी परमात्मा ने बुद्धि इसलिए दी है कि हम उसके नाम का स्मरण कर सकें परमात्मा ने बुद्धि इसलिए दी है कि संसार के पदार्थों में अपना मन नहीं लगाए उनसे हटा करके और भगवान की तरफ मन को लगाए माँ बच्चे को खिलौने क्यों देती है बताओ माँ बच्चे को खिलौने क्यों देती है कि मैं थोड़ा काम कर लूँ ये थोड़ा भगवान भी ऐसा ही करते हैं आप दुनिया में लग जाओ भगवान काम कर ले पर भगवान को ऐसा नहीं है उनको एक हाथ नहीं 1000 हाथ है उनका काम तो सारा किया कराया है वो आपको लुभाने के लिए संसार में डालते हैं आप भुलाना नहीं लुभाना नहीं उसमें लोभ में मत आना और भगवान को याद करो जो करता है उसको जीवन में आनंद आता है प्रेम से बोलो श्री राम अगर आपको भुलाना है तो किसको भुलाओ जी अभिमान को स्वयं को भुलाओ क्या बोला अगर आपको भुलाना है तो अभिमान को भुलाओ और याद करना है तो भगवान को अभिमान और भगवान दो है दोनों में एक कोई रहेगा किसको भुलाना है और किसको नहीं भुलाना है जो आपकी इच्छा अगर आप संसार में आकर के अपने आप को भूल गए अपने आप को आपने गुम कर दिया अपने आप को आपने गंवा दिया तो आपने संसार में बड़ी भारी भूल कर दी अपने आप को ही खो दिया और जिसने परमात्मा को याद किया उसने अपने आप को पा लिया उल्टा तरीका है प्रेम से बोलो श्री राम मैं 4 बातें बताऊंगा वो उल्टे तरीके से मिलती है सीधे तरीके से नहीं मिलती है ऐसे और भी बताऊंगा 4 से 6 बात भी बता दूंगा प्रेम से बोलो श्री राम हमारे गुरु महाराज जी श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ में लिखते हैं कि शांति चाहो तो शांति करो आप सोचो कि सब शांत हो जाए तो खुद हो शांत होकर बैठ जाए कितना भी कोई हल्ला करता हो भले आधा घंटा लगे 15 मिनट लगे 1 घंटा लगे लेकिन मैं ऐसे चुप करके बैठ जाऊं तो सब क्या करेंगे क्या बात है क्यों चुप हो गए ये आगे क्या होगा
अपने शांति करने से सब शांत हो जाते हैं। शांति चाहो तो शांति करो। हल्ला कैसे होता है? एक स्कूल में टीचर स्कूल से मैंने क्लास से बाहर था, तो क्लास में बच्चे बहुत हल्ला कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, मस्ती कर रहे थे, मटर गश्ती कर रहे थे, इधर उधर आपस में बोल रहे थे, हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। इतने में टीचर आया, तो देखते ही एकदम सब शांत हो गए बच्चे। अब टीचर को काम था शांत हो गए तो बोले नहीं, पढ़ाना शुरू कर दे। उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? ऐसे उसके पास वो था रोल। कौन बोल रहा था? वो लड़के। मैं नहीं बोल रहा था। उसने मैं नहीं बोला। फिर हल्ला हो गया। शांत हो जाओ। एकदम से चुप हो गए। किसने किया? मैंने नहीं किया। हल्ला होगा। शांति का तरीका है, आप शांत हो जाओ, सब शांत हो जाएंगे। शांत चाहो तो शांति करो। सुख चाहो तो दुख न डरो। सुख चाहते हो मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, मन को भी बिजी रखो, तन को भी बिजी रखो, आपको कोई दुख होगा ही नहीं। होगा तो अपने आप चला जाएगा। आप शरीर को भी बिजी रखो, व्यस्त रखो, और मन को भी कहीं ना कहीं लगा दो जहाँ आपकी इच्छा हो, जहाँ लग सके। दुनिया के पदार्थों में मन लगता नहीं है। बॉल जो है वो गोल में पड़ता है, बाकी जगह नहीं पड़ता है। बाकी जगह जाएगा तो उसको ठोकर ही लगेगी। शरीर को व्यस्त रखो, काम में लगाए रखो। मन को भी जहाँ लगता है उसको भगवान के नाम में लगता है, अपने स्वयं के दीदार में लगता है, और कहीं नहीं लगता है। उसकी जो जगह फिट है उसको फिट कर दो। आपका मन और शरीर दोनों व्यस्त है, अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तो आपको क्या तकलीफ होगी? सुख चाहो तो दुख न रहो। फिर तीसरी बात है, जीना चाहो तो जीते मरो। अगर चाहो कहो कि हम जीते रहें तो अपने मन को जीते ही मार दो। मान चाहो तो मान करो। कहो कि मेरा मान हो तो अपने मान को खत्म कर दो, दूसरे को सम्मान देना शुरू कर दो, तो आपका भी मान हो जाएगा। ये कहीं पे मुझे उल्टा फेरा है, सत्य वचन ये मानो मेरा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है। कर विचार देखो मन माही। आप अगर चाहो हमारे जीवन में सुख हो, आनंद हो, तो भगवान को भूल करके भी मत भूलो। भूल में भी निकल जाए श्री राम, भूल से भी निकल जाए, चलते फिरते खाते पीते श्री राम। भगवान का नाम तो बहुत अच्छा है, कोई उसको भुलाता है तो बड़ा खराब काम होता है। देखो, याद करके देखो। श्री राम का नाम, वही पेज 42 के 43। श्री राम का नाम बड़ा जग में, तुम उसको बुलाओ ना कभी। श्री राम का नाम बड़ा जग में, तुम उसको बुलाओ ना कभी। श्री राम का नाम बड़ा जग में, तुम उसको भुलाओ ना कभी। श्री राम का नाम बड़ा जग में, तुम उसको बुलाओ ना कभी। ना कभी बुलाओ ना कभी। श्री राम का नाम बड़ा, जो अपने हित को चाहत हो, तो संतों का यह मान
एक बारे वेदों की फिलॉसफी बड़ी गहराई तक है। अगर मैं एक आदमी की बड़ाई करूं तो दूसरे क्या होंगे, उसकी कमी करनी पड़ेगी। मैं कहूँ कि भाई ये साईं राजूराम अच्छे तो दूसरे सब गंदे हैं, कहा नहीं मैंने, लेकिन ऐसा होता है। इसलिए किसी की भी बड़ाई नहीं करना और किसी की भी निंदा और नेकी दोनों से दूर। एक आदमी निंदा तो किसी की नहीं करते पर नेकी में फंस जाते हैं कि इसकी बड़ाई करनी है, इसकी बड़ाई करनी है, इसको बड़ा कहना है, तो उसमें परमात्मा की कमी हो जाती है। परमात्मा निराश होते। किसी की बड़ाई जान पहचान के सिवा किसी की बड़ाई करनी नहीं चाहिए और निंदा भी नहीं करनी चाहिए। मैंने किसी के लिए अच्छा कहा, एक आदमी को, अभी थोड़े दिन की बात है, प्रेम से बोलो श्री राम। ये बात समझ में मुश्किल आएगी। हमारे गुजरात में गुजरात बोर्ड ने जो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट देता है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का रिजल्ट देते हैं, तो टॉप 10 नंबर पहले देते थे कि बड़ौदा ने पूरे गुजरात में अमुक लड़के 10 नंबर तक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे पास हुए। फिर आजकल उन्होंने बंद कर दिया। तो मैंने पूछा क्यों बंद किया है, पूछा किसी से, बोले कि अगर किसी को, वो हमारे टीचर बैठे हरिद्वार गए या नहीं है, प्रेम से बोलो श्री राम, उन्होंने मेरे को बताया कि अगर किसी का 1 नंबर आता है तो अच्छी बात है, लेकिन 2-3 वाला उसको मज़ा नहीं आता है। मैं 2 नंबर आ गया, इतने में उसको गुस्सा लगता है, वो जाके किसी नदी में, तालाब में डूब पड़ता है। तो अभी उन्होंने बंद कर दिया 1 नंबर 2 नंबर। किसी की बड़ाई करना ये अच्छी बात है ही नहीं। क्यों बोर्ड वालों ने मना किया? मैं तो सोचता हूँ कि मैं आपकी बड़ाई करूँ, आपके लिए अच्छा कहूँ, आपके लिए अच्छा कहूँ नहीं। किसी जीव को सताओ मत, माना एक के सामने दूसरे के लिए कहेंगे। मैं अभी किसी को कहता हूँ तो दूसरा चमक जाता है। दूसरा क्यों चमकता है? एक की तो अच्छा ही करता, उसकी भी बुराई तो नहीं की, लेकिन दूसरा चमक गया, किसने मेरे लिए ऐसा कहा और मेरे लिए ऐसा नहीं कहा। लोग आजकल पता नहीं कैसे चमक जाते, मैंने गुस्सा आ जाता है उन्हें कि इसके लिए अच्छा बोलता है, मेरे लिए अच्छा नहीं बोला। फिर हमारे गुरु महाराज है, वो संत लोग थे ना, उनका नाम लिखते थे कि अमुक आएगा, अमुक आएगा, अमुक। तो एक आदमी भूल गया तो वो जाके उनको बोला, महाराज मेरा नाम क्यों नहीं लिखा? वो गुरु महाराज से लड़ने जाते थे। किसी को ज्यादा कहना ही नहीं। भगवान सबसे बड़े हैं। इतना बड़ा यज्ञ हुआ पांडवों ने किया, उसको राजसूय यज्ञ कहते थे। राजसूय यज्ञ किया तो पूछा किसकी पहले पूजा की जाए? सब बैठे थे, बोले कि नहीं, अगर सबसे पहले किसी की पूजा की जाए तो की भगवान श्री कृष्ण और किसी की नहीं। व्यास जी बड़े ऋषि थे पर उनकी नहीं की, उनके कुल के बड़े थे। हम तो कहते नहीं, माँ बड़ी होती है, पिता बड़ा होता है। गुरु के सामने कौन बड़ा होता है? माँ बड़ी होती है, ये बात सही है, लेकिन कहाँ पे होती है? कौन मानता है माँ का कहना? आजकल लड़के तो लगभग, आप जितने बच्चे कितना कहना मानते हैं, पुत्र हो तो कितना कहना मानता है? नहीं मानता। माँ बाप को पूछता ही नहीं है। पुत्र, लड़के फिर भी थोड़ा बहुत पूछ लेती है, जैसा आप समझो। दूसरी बात, जीवन में किसी को सताना नहीं, ये बड़ी बात है। किसी तरह से किसी को दुख देना ये अच्छी बात नहीं है। हमारे गुरु महाराज यही लिखते हैं, जो अपने हित को चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा कल्याण हो तो किसी का बुरा मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी के लिए भला या बुरा कुछ मत कहो। भला बुरा नहीं है, वो भला दोनों क्यों बोलते? बुरा नहीं कहो, भला तो कहते रहो ना किसी का। नहीं, भला भी नहीं कहना, क्योंकि एक का भला करेंगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा। खाली रात को जैसे वो कह रहे हो, कौन आए थे रात को? नेताजी आए थे। हाँ, अगर उनकी बड़ाई करें तो लोगों कहते हैं इनकी बड़ाई करते, हमारा क्यों नहीं कहते?
हमारे एक संत है, वो जब सत्संग शुरू करते हैं पहले किसी की जिसका जो आयोजन करता है या क्या उसकी बड़ाई करते हैं। तो आदमी खड़ा इनकी बड़ाई करते हो, हमारी क्यों नहीं करते? बोले मैं आपकी करूं। सभा के बीच में जो भी बोलना चाहिए समझ के बोले तो अच्छी बात है। और सभा में सबसे बड़े परमात्मा होते हैं। आदमी कोई भटके मेरा गुरु जी बड़ा नहीं है, मैं तो कहता हूँ गुरु महाराज में भगवान है, भगवान है, फिर इनकी पूजा करें। भगवान को सबसे बड़ा रखना ये समझदारी की बात है। हमारे गुरु जी भी भगवान को बड़ा मानते थे। क्या बोले? मनमोहन गिरधारी बलहारी जावा दर्शन तेरिया। स्वामी जी का भजन बलहारी जावा दर्शन तेरिया। गले फूल हार पुने मुरली मुख पे हरी जावा दर्शन तेरिया। मुख पे प्यारी बलहारी जावा दर्शन तेरिया। कहते हूँ मुझे दर्शन दीजिए, कहते हो मुझे दर्शन दीजिए। श्याम सुंदर सुखदाई बलहारी जावा दर्शन तेरिया। मनमोहन गिरधारी बलहारी जावा दर्शन तेरिया। मनमोहन गिरधारी बलहारी जावा दर्शन तेरिया। दर्शन तेरिया। दर्शन तेरिया। गुरु महाराज जी यही बात कहते हैं कि अगर अपने कल्याण को चाहते हो कि मेरा कल्याण, दूसरे की बात में नहीं कहता, स्वयं का कल्याण हो तो किसी को सताओ नहीं, किसी के लिए भला या बुरा दोनों मत कहो। दूसरी बात क्या कहते हैं, संसार में भोगों को अच्छा मानते हैं कि ये भोग हमें मिल जाए। ये भोग अच्छे नहीं है, ये दुख देने के लिए, आपको लुभाने के लिए है। अगर माँ बच्चे को 5 चीज देती है तो उसमें लुभाने के लिए देती है, उसके कल्याण के लिए नहीं देती कि इसका भला होगा बच्चों का, इसलिए वो चीजें देती है, इसलिए नहीं देती है। उसको उसकी भूख मिटेगी इसके लिए नहीं, भूख तो उसको दूध पिलाएगी तो ही मिटेगी, लेकिन दूसरी चीजें उसको लुभाने के लिए। तो अब लुभाने वाली चीजों में अगर फंस गए तो फिर वो हमारी भूख जो नहीं मिटेगी। और परमात्मा के ज्ञान का दूध पिया, दूध के उत्सुक रहे तो वो हमें दूध ज्ञान का पिलाएंगे तो हमारा उसमें कल्याण होगा। यही बात लिखते हैं। जिन भोगों में सुख मानत हो वे आखिर दुख ही देते हैं। भोगों में सुख मानत हो वे आखिर दुख ही देते हैं। जिन भोगों में सुख मानत हो वे आखिर दुख ही देते हैं। भोगों में सुख मानत हो वे आखिर दुख ही देते हैं। वे आखिर दुख ही देते हैं। वे आखिर दुख ही देते हैं। विषरूप विषय में पढ़ करके विषरूप विषय में पढ़ करके शुभ समय बिताओ ना कभी। विषरूप विषय में पढ़ करके शुभ समय बिताओ
उसको भुलाओ ना कभी। श्री राम राम का नाम बड़ा जग में, तुम उसको भुलाओ ना कभी। आखिरी लाइन है, कहते हूँ हरि का भजन करो, हरि भजन बिना को संग नहीं। कहते हो हरि का भजन करो, हरि भजन बिना को संग नहीं। यह धार शिक्षा मन माहि सदा, यह दान शिक्षा मन माहि सदा। फिर गर्भ में आओ ना कभी। यह दान शिक्षा मन माहि सदा। फिर गर्भ में आओ ना कभी। आओ ना कभी। आओ ना कभी। श्री राम का नाम बड़ा जग में, तुम उसको भुलाओ ना कभी। राम का नाम बड़ा जग में, तुम उसको बुलाओ ना कभी। हो ना कभी भुलाओ। बुलाओ ना कभी। राम का नाम बड़ा जग में। श्री राम जय